अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मलिक रियाज की एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई है। क्या बहरिया टाउन दिवालिया होने वाला है, डूबने वाला है? अहम तफसीलात आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं। साथ साथ फराह गोगी का एक खुफिया पासपोर्ट अब मंजर-ए-आम पर आ गया है। उस पासपोर्ट के बनवाने में मलिक रियाज ने क्या किरदार अदा किया था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहरिया टाउन का 460 अरब रुपए जुर्माने का केस जेर समात है। वहां पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आगे बहरिया टाउन और मलिक रियाज क्या कुछ करने वाले हैं। अगर अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, मामला ये है कि 2019 में बहरिया टाउन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था और उस फैसले में 460 अरब रुपए का जुर्माना मलिक रियाज पर लगाया गया था। गुज़िश्ता सालों में 2019 से 2023 तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा रहा। वहां पर कोई भी जो जज था वो मलिक रियाज से पूछने को तैयार नहीं था कि ये जो जुर्माना आप पर लगाया गया था, आपने कितना माल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब तक इस जुर्माने में जमा करवा दिया है। 2019 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इमरान खान ने मलिक रियाज की जान छुड़वाने के लिए 190 मिलियन पाउंड जो बर्तानिया में मलिक रियाज के पकड़े गए थे काला धन, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया था। मलिक रियाज की जान फिर भी बख्शी नहीं गई थी, लेकिन जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में आए तो उन्होंने दोबारा यह मामला अब टेकअप किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहरिया टाउन का केस जेर समात है। अब जो मलिक रियाज साहब हैं उनकी एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आई है, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें जेर गर्दिश थी कि मलिक रियाज और बहरिया टाउन जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा। यानी मलिक रियाज ये जो है वो ऐलान कर सकते हैं कि जो बहरिया टाउन है वो बैंकरप्ट हो गया है, वो डिफॉल्ट कर गया है और वो सुप्रीम कोर्ट में जो आयद जुर्माना है वो जमा नहीं करवा सकता है। अब इस हवाले से मलिक रियाज की एक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। उस ऑडियो में मलिक रियाज ने क्या गुफ्तगू की है वो आगे मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं। लेकिन मलिक रियाज का जो फराह गोगी, फरत शहजादी, पिंकी पीरनी से क्या ताल्लुक था, क्योंकि जब इमरान खान का दौर था, उनका इक्तिदार था, तो फराह गोगी ने बाकायदा, वो एक फ्रंट लेडी थी, खातून थी जो कि मालदार पार्टियों से राब्ते में रहती थी और इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए माल जमा किया करती थी। अब दोस्तों, बड़ा दावा, बड़ा इंकशाफ बाकायदा दस्तावेजात के जरिए सामने यह आया है कि फराह गोगी को एक दूसरे मुल्क का पासपोर्ट बनवा कर दिया गया था। अब इसमें जो हकाइक तहकीकाती इदारे हैं उनके सामने आए हैं, वो ये बताते हैं कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ रही थी और इमरान खान को ये इदराक हो गया था कि अब उनका बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है, तो उससे चंद माह पहले यानी दिसंबर 2021 में बाकायदा जो बुशरा बीबी थी, उन्होंने मलिक रियाज से कहा कि फरत जो शहजादी है, फराह गोगी है, उसका एक गैर मुल्क का पासपोर्ट बनवाया जाए ताकि फराह शहजादी को मुल्क से भगवाया जाए, मुल्क से फरार करवाया जाए। इस हवाले से जो मलिक रियाज साहब थे, उनके बेटे ने किरदार अदा किया, बाकायदा उन्होंने जिम्मेदारी ली और ये जो जिम्मेदारी थी ये इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से दी गई थी मलिक रियाज खानदान को। जो मलिक रियाज के बेटे थे उनके हवाले से दावा किया गया कि उन्होंने आगे राब्ता किया ARY के मालिक सलमान इकबाल से, क्योंकि सलमान इकबाल साहब के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि उनकी एक कंसल्टेंट कंपनी थी दुबई में, अमेरिका में, वहां पर वो जो इमिग्रेशन के मामलात हैं वो देती थी, सर्विसेज देती थी। लिहाजा जो मलिक रियाज के बेटे थे उन्होंने 180 लाख यानी $1,80,000 जो है वो जो पैसा था वो सलमान इकबाल को दिया। मुबैना तौर पे ये दावा किया गया है तहकीकाती इदारों की जानिब से। और फिर सलमान इकबाल की जो कंपनी थी उन्होंने फराह शहजादी या फराह गोगी है उसके लिए एक गैर मारूफ मुल्क का पासपोर्ट बनवाया, उसकी इमिग्रेशन करवाई। अब दिलचस्प बात यह है कि ये जो पासपोर्ट था जब बन गया, फरत शहजादी के इमिग्रेशन हो गई, दूसरे मुल्क का एक पासपोर्ट मिल गया, तो ये जो पासपोर्ट था 28 मार्च 2022 को बुशरा बीबी के हवाले किया गया और फिर 3 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जोरों पर थी, 6 दिन पहले यानी 3 अप्रैल से 6 दिन पहले जो फरत शहजादी
शहजादी थी उसको पाकिस्तान से फरार करवा दिया। यानी बुशरा बीबी के हाथ जब ये पासपोर्ट आया उसके चंद दिन बाद ही जो फराज शहजादी थी उनको पाकिस्तान से फरार करवा दिया गया, उन्हें बैरून मुल्क भिजवा दिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि जब फराज शहजादी को मुल्क से फरार करवाया गया उस वक्त जो फराज शहजादी फरा गोगी थी वो मलिक रियाज के जहाज में दुबई गई थी। अब जो हकाइक मंजर आम पर आए हैं उनके मुताबिक जो फरा शहजादी ने ट्रैवल किया था, फरा गोगी ने ट्रैवल किया था पाकिस्तान से दुबई के लिए, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे किया था क्योंकि जो उस वक्त प्लान बना था फरा गोगी का, इमरान खान का, बुशरा बीबी का, वो प्लान ये था कि जो फरा गोगी है वो पासपोर्ट जो गैर मुल्क का बनाया गया है वो पाकिस्तान में रहते हुए इस्तेमाल नहीं करेगी, वो बैरून मुल्क जाकर इस्तेमाल करेगी। उसकी वजह यह थी कि जब तहकीकाती इदारे तहकीक करें तो फरा गोगी की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो तहकीकाती इदारों के खोज में ना आ सके, उनको वो मैसर ना आ सके। फिर मामला ये हुआ कि फरा गोगी जो है वो दुबई चली गई। दुबई से फिर उसने जितने भी बैरून मुल्क के सफ़र किए, चाहे अमेरिका, यूरोप या दीगर ममालिक के, वो उस गैर मुल्क के जो एक पासपोर्ट दिया गया था फरा शहजादी के लिए खरीदा गया था उस पासपोर्ट पे उन्होंने सफ़र किए। अब मामला यह है कि जो फरा गोगी है उसके हवाले से जो तहकीकाती इदारे हैं उनके पास जो हकाइक आए हैं उनके मुताबिक फरा गोगी के तकरीबन 14 अरब के असासे हैं। अब अंदाजा लगाइए एक फ्रंट खातून जो कि माल पहुंचाने का काम कर रही है उसके असासों की मालियत तकरीबन 14 अरब रुपए हैं। जब फरा गोगी ने जो असासे अपने डिक्लेयर किए हैं उनकी जो मालियत में इजाफा हुआ तकरीबन वो 420% इजाफा हुआ, और जो गैर डिक्लेयर शुदा असासे हैं फरा गोगी के वो तकरीबन 15,000% से भी ज्यादा हैं, उनमें इजाफा हुआ था फरा गोगी के असासों में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फरा गोगी माल बना रही थी अपने लिए, वो जो जिसकी फ्रंट लेडी थी बुशरा बीबी और इमरान खान की, उनके लिए कितने खरबों का माल उसके जरिए बनाया गया था। अब ये जो पासपोर्ट फरा गोगी को दिया गया था इसके पीछे एक मकसद ये भी था कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी ने माल इकट्ठा किया है अपने इख्तिदार के दौरान, वो जो माल है वो बैरून मुल्क में मुख्तलिफ ममालिक में और मुख्तलिफ ठिकानों पर उनको ठिकाने लगा दिया जाए। मुख्तलिफ ऑफशोर कंपनीज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं या खुफिया खाते हैं, वहां पर उनको ठिकाने लगा दिया जाए। अब जो फरा शहजादी है उसके हवाले से चौंका देने वाले हकाइक जब मंजर आम पर आ रहे हैं, वहीं जो मलिक रियाज का किरदार है वो भी जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। और मलिक रियाज जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जो मामला जेर बहस था, जेर समात था, उससे मुश्किलात में थे, तो अब इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद भी मलिक रियाज जो है वो मजीद मुश्किलात में पड़ सकते हैं। जो मलिक रियाज साहब हैं उनके हवाले से ये खबरें आती रही थी कि इदारे, क्योंकि मलिक रियाज इदारों के साथ काम करते रहे थे, उनके बड़े क्लोज थे, उनके बड़े करीब थे, उनको वो माली फायदे पहुंचाते थे। जो रिटायर्ड जज और जर्नैल होते थे वो जाके मलिक रियाज के साथ बहरिया टाउन में मुलाजमतें करते थे। तो मलिक रियाज को एक ताकतवर कारोबारी शख्स जो है वो पाकिस्तान में कहा जाता है, और बहुत सारे जो ताकतवर इदारे हैं जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है वो मलिक रियाज पर कभी भी हाथ नहीं डालती है। लेकिन अब जो मलिक रियाज पे मामला गुजर रहा है उस पर खबरें ये आ रही हैं, दावे ये किए जा रहे हैं कि मलिक रियाज से मुतालबा किया जा रहा है कि आप वादा माफ गवाह बन जाएं या फिर कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें जितने भी मामलात आपके थे बुशरा बीबी के लिए, इमरान खान के लिए, उनको मंजर आम पर लाएं, उनके हकाइक को बयान करें। लेकिन अब तक बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि मलिक रियाज उसमें से जो पंच का शिकार है, मलिक रियाज उस पर अब तक मुत्तफिक नहीं है। मलिक रियाज ने इस हवाले से दुबई में जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे थे तो नवाज शरीफ से मुलाकात करने की कोशिश की थी माफी तलाफी के लिए, अपनी जान छुड़वाने के लिए, लेकिन बात मलिक रियाज की बन नहीं पाई थी। अब दोस्तों मामला यह है कि जो मलिक रियाज और बहरिया टाउन है उनके हवाले से गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें मंजर आम पर आ रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब का मामला है उसके बाद मलिक रियाज और बहरिया टाउन अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर कर सकते हैं, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, और फिर उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा कर सकते हैं कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, हम दिवालिया हो गए हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का जो बकाया जुर्माना है वो हम अदा नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि जो बहरिया टाउन के प्लॉट्स हैं, ज़मीन है, उनके जो अपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो कीमतें हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे जा रही हैं। जो 60 लाख का प्लॉट है या उनका जो वेला है वो
वो तकरीबन आ गया है 25 लाख में, 20 लाख में, और बहुत तेजी से ये कीमतें नीचे जा रही हैं। इसके पीछे एक गुमान ये किया जा रहा था कि ये जो कीमतें नीचे जा रही हैं ये बहरिया टाउन और मलिक रियाज खुद से, यानी कि इंटेंशनली, जानते बूझते हुए इन कीमतों को नीचे ला रहे हैं, ताकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बहरिया टाउन के असासे हैं उनके असेसमेंट का कहती है तो फिर वहां पर यह कहा जा सकता है कि हमारे जो प्लॉट्स हैं या हमारा जो जमीन है उसकी कीमत बहुत नीचे आ गई है, लिहाजा उसी के मुताबिक जो हमारा जुर्माना है उसको एडजस्ट किया जाए। अब ये जब खबरें आ रही थी और पीर का जो रोज था, मंडे का रोज का, ये कहा जा रहा था कि मंडे को शायद बहरिया टाउन अपने आप को दिवालिया, बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सकता है, तो इसी दौरान जो मलिक रियाज साहब हैं उनकी एक ऑडियो मंजरेआम पर आई है। उस ऑडियो में उन्होंने इन जो खबरें चल रही हैं इस हवाले से जो उनके हकाइक हैं, उनका जो वर्जन है वो पेश किया है। सीनियर सहाफी हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने मलिक रियाज से राब्ता किया क्योंकि ये खबरें आती रही थी कि शायद जो बहरिया टाउन का सेटअप है वो दुबई चला जाएगा, दुबई, मलिक रियाज साहब दुबई जा रहे हैं, वो वहीं से मामलात को देखेंगे और वहां पर एक मीडिया सेटअप भी बनाया जा रहा है जिसके लिए कामरान खान को हायर किया जा रहा है, और इस तरह की खबरें आ रही थी। तो जावेद चौधरी ने राब्ता किया मलिक रियाज से और मलिक रियाज ने एक ऑडियो नोट, एक अपनी जो मौकिफ था वो जावेद चौधरी साहब को पेश किया और उन्होंने अपने वीलॉग में वो ऑडियो चलाई है। उस ऑडियो में जो मलिक रियाज साहब हैं वो ये बता रहे हैं ये जो खबरें आ रही हैं ये बेबुनियाद खबरें हैं डूबने की, बैंकरप्ट होने की या इस तरह के मामलात की। उन्होंने कहा कि पहले भी हमने जो इस तरह की खबरें थी या इस तरह का प्रोपेगेंडा था उससे निपटा था, एक बार फिर इस मामलात से निपटेंगे, और जो बहरिया टाउन के बैंकरप्ट होने की खबरें हैं ये सरासर बेबुनियाद हैं, सरासर गलत हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी अल्लाह ने हमारे साथ जो है वो हमें सरखरू किया था, हमारे मामलात को संभाला था, इस बार भी जो बहरिया टाउन है उसको अल्लाह जो है वो इंशाल्लाह संभालेगा मलिक रियाज के मुताबिक, और मामलात जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। तो देखना यह है कि अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मामला है उसमें मलिक रियाज की जो गर्दन है वो फंसी हुई है, और अब ये जो फराज शहजादी वाला कट्टा खुल गया है इसमें भी जो मलिक रियाज है उसको अपनी गर्दन बचानी होगी। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बताता रहूंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।